जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको ध्रुव तारे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव भगवान विष्णु के महान भक्त थे। इनके पिता का नाम उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। छोटी रानी सुरुचि अत्यंत ही सुंदर थी, जिस कारण उसे अपनी सुंदरता पर बेहद घमंड था। राजा उत्तानपाद सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे। इसके विपरीत बड़ी रानी सुनीति बेहद सरल, दयालु, शांत और समझदार स्वभाव की थी। उनका मन ज्यादातर पूजा अर्चना में ही व्यतीत होता था। एक बार की बात है, राजा राज्यसभा में बैठे हुए थे, तभी उनके दोनों पुत्र खेलते हुए वहां पर आए और ध्रुव जाकर राजा की गोद में बैठ गए और राजा ध्रुव के पैरों पर लगी मिट्टी को अपने कपड़ों से साफ करने लगे। राजा को ऐसा करते हुए देख रानी सुरुचि क्रोधित हो गई और ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतारते हुए बोली, यह गोद और राज सिंहासन तुम्हारा नहीं है, इस पर मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इसके लिए जाओ, तुम श्री हरि के चरणों में अपना मन लगाओ। अपनी छोटी माँ की ऐसी बात सुनकर ध्रुव को बहुत अजीब लगा और वे रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। पुत्र को इस तरीके से रोता हुआ देखकर रानी सुनीति चिंतित हो गई और उन्होंने ध्रुव से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तब ध्रुव ने बताया कि छोटी माँ ने उन्हें पिता की गोद से नीचे उतारकर कहा, इस गोद और राज सिंहासन पर केवल उत्तम का अधिकार है। माँ, क्या यह बात सत्य है? अब मैं किसकी गोद में बैठूंगा, आप बताओ। ध्रुव के मुख से ऐसी बात सुनकर सुनीति की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, तुम भगवान का ध्यान करो और जब तुम्हें भगवान मिल जाएंगे तब तुम्हें किसी और की गोद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ के मुख से ऐसे वचन सुनते ही मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही वह भगवान की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में ध्रुव को रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने इस नन्हे बालक को घने जंगल में जाता हुआ देखा। ध्रुव को रोका और पूछा, नन्हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? यह जंगल बहुत घना है, यहाँ पर जंगली जानवर हैं। ध्रुव बोला, मेरी माँ ने कहा है कि तुम भगवान की गोद प्राप्त करो, फिर तुम्हें दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। कृपया आप मुझे प्रभु तक पहुँचने का रास्ता बताएं। नारद मुनि जी ने ध्रुव की भगवान के प्रति निष्ठा देखी। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या में लग गए। 6 महीने के कठोर तप के बाद भगवान ने ध्रुव को दर्शन देकर उसे उच्चतम पद प्राप्त करने का वरदान दिया। इसी के बाद बालक ध्रुव की याद में सबसे अधिक चमकने वाले ध्रुव तारे को ध्रुव का नाम दिया गया। तो दोस्तों, ये थी ध्रुव के ध्रुव तारा बनने तक की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी रोचक कहानियाँ और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।